सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है फॉर 4 मार्क्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन नोजल एंड ए डिफ्यूजर फॉर बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लो कंडीशन। ठीक है, तो इसको और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, मैक नंबर वाला टर्म आएगा जो चीज़ बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन जो ऑलरेडी आपको आधा बता चुके हैं, नोजल और डिफ्यूजर में डिफरेंस क्या है फॉर ए सुपरसोनिक एंड सबसोनिक फ्लो। यहाँ 4 मार्क्स के लिए, पता नहीं 2016 या 12 में एक 20 मार्क्स का डेरिवेशन आया। ठीक है, ये देखिए 20 मार्क्स का डेरिवेशन है ना। तो इसमें क्या पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास फ्लो रेट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास फ्लो रेट फॉर 1 डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू ए नोजल। थ्रू ए नोजल, ये मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है। आइसेंट्रोपिक फ्लो बोल देगा ना तो एन गामा बन जाएगा। ये तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। यदि आपका एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक होगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। तो वो ध्यान देना है। आइसेंट्रोपिक, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, वो आपको क्या होता है, आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक में आपका गामा यूज होता है ना, पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ये तो पॉलीट्रॉपिक है। और ये मास फ्लो रेट किसका है, नोजल के लिए है। व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, इसके बाद बताएंगे क्रिटिकल, ये प्रेशर रेशियो क्या, P2/P1 आपका प्रेशर रेशियो है। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बताएंगे, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है, एंड फाइंड द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या है और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कैलकुलेट करना बताएंगे। और फिर निकालेंगे मैक्सिमम फ्लो रेट, ये आपका सिर्फ मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये आपका मास फ्लो रेट है, मैक्सिमम नहीं है, ये जस्ट मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन है। अभी हम इसके बाद मैक्सिमम मास फ्लो रेट निकालना बताएंगे। तो ये मास फ्लो रेट है और ये प्रेशर रेशियो है। तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो एट विच आपका जो मास फ्लो रेट जो होगा ना मैक्सिमम, तो जिस प्रेशर रेशियो पर यदि आपका मास फ्लो रेट क्या है, मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। द प्रेशर रेशियो एट विच मास फ्लो रेट बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा, तो उस प्रेशर रेशियो को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। और इसमें देखेंगे ना, ये एक्सप्रेशन में जनरली आपका ये इनलेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये एग्जिट का एरिया है ना, ये सब कांस्टेंट रहता है एरिया। आप नोजल जब डिजाइन करेंगे ना तो आपका एरिया फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये एन भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ये इनलेट का कंडीशन है ना, P1 V1, ये इनलेट, ये सब आपका जनरली फिक्स रहता है। तो इसमें सिर्फ वैरी किस पर, मतलब जो मास फ्लो रेट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेशर रेशियो। ये प्रेशर रेशियो पर सिर्फ मास फ्लो रेट आपका डिपेंड कर रहा है। बाकी ऑल अदर टर्म क्या है, रिमेन कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, वॉल्यूम P1 V1 ये सब कांस्टेंट रहेगा। मास फ्लो रेट ओनली डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रेशर रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशियो ओनली। अदर पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जितना भी पैरामीटर्स है, टर्म्स है, सब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ मास फ्लो रेट आपका प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है। और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो the pressure ratio at which mass flow rate becomes maximum। तो आपका नोजल का प्रेशर रेशियो हम कितना रखेंगे ताकि आपका जो मास फ्लो रेट होगा ना नोजल से वो मैक्सिमम होगा। द प्रेशर रेशियो एट विच मास फ्लो रेट बिकम्स मैक्सिमम, देन that pressure ratio is called critical,
प्रेशर रेशियो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब वहां पर आपका इधर मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम होगा, तो लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम मास फ्लो रेट। तो जिस प्रेशर रेशियो पर होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो अभी हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकालेंगे। और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मास फ्लो रेट ओनली डिपेंड्स ऑन P2 by P1। ये प्रेशर रेशियो पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। The pressure ratio at which mass flow rate becomes maximum, then that pressure ratio is called critical pressure ratio. The pressure ratio at which mass flow rate is maximum is called critical pressure. चलेगा, बस याद रखना है प्रेशर रेशियो पर मास फ्लो रेट मैक्सिमम होता है बस। लेकिन आपका लिखा लगा भी हम लिख रहे हैं तो अभी आप बताइए, ये जो मास फ्लो रेट मैक्सिमम कब होगा, जब प्रेशर रेशियो क्रिटिकल होगा ना। तो फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये आपका मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन है, मास फ्लो रेट का ये एक्सप्रेशन है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसका जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे ना, कंडीशन निकलेगा ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट क्या है, कंडीशन फॉर m डॉट मैक्सिमम मास फ्लो रेट का कंडीशन क्या है, किसी भी चीज का मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है, उसका फर्स्ट डिराइवेटिव क्या होता है, इक्वल टू जीरो, ये होता है ना। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए मास फ्लो रेट को विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो, क्योंकि सिर्फ मास फ्लो रेट प्रेशर रेशियो पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जस्ट उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो, P2 by P1, ये प्रेशर रेशियो है। तो हम मास फ्लो रेट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो, और उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये है ना। तो फॉर मैक्सिमम के लिए आपको क्या होता है कंडीशन, dy by dx इजकल टू जीरो होता है ना। फॉर मैक्सिमम के लिए कंडीशन होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए दोनों के लिए सेम कंडीशन होता है। तो वही क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, और जो डिफरेंशिएट करेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू P2 by P1, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, कंडीशन निकलेगा। लेकिन वो मैक्सिमम मास फ्लो रेट नहीं निकलेगा, जो कंडीशन निकलेगा, कंडीशन को बाद में इधर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मास फ्लो रेट निकलेगा। तो अभी देखिए ये एक्सप्रेशन को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू P2 by P1, ये तो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये जस्ट एक लंबा एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे तो हर एक टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, एज इट इज आप बाहर लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टर्म आपका कांस्टेंट है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये टर्म आगे में आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है फिर वापस वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। P2 by P1 मतलब हमको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू P2 by P1 तो P2 by P1 आपका सिर्फ वेरिएबल रहेगा, बाकी ऑल अदर टर्म कांस्टेंट, सब कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पूरा एक्सप्रेशन को, स्क्वायर रूटेशन को डिफरेंशिएट नहीं करना, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है ये टर्म को, ये जो करली ब्रैकेट में है ना टर्म, इसको जस्ट आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू P2 by P1, ठीक है। जस्ट इस P2 by P1 के रिस्पेक्ट में इसको, ये टर्म को, ये करली ब्रैकेट का अंदर वाला जो टर्म है ना, उसको जस्ट डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेट टू जीरो कर दीजिए। हम ये सब टर्म को भी लिखेंगे ना,
क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में ये कांस्टेंट टर्म को भी लिखेंगे, फिर इक्वल टू 0 होगा तो ये कांस्टेंट टर्म सब 0 से मल्टीप्लाई के 0 बन जाएगा, ठीक है। तो उससे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये टर्म, ठीक है, करली ब्रैकेट का जो अंदर वाला जो टर्म है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू P2 बाई P1, ठीक है। तो आप कीजिए P2 बाई P1 को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, सपोज ये x है, P2 बाई P1 आपका x है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n, x टू द पावर n माइनस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n क्या है 2 बाई n, x आपका ये P2 बाई P1 और n माइनस 1, ये हो गया। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, n क्या है आपका ये इंटू P2 बाई P1 इजकल टू 0। ठीक है, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 बाई n P2 बाई P1, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या आ जाएगा n 2 बाई n माइनस 1 इजिकल टू n प्लस 1 बाई n P2 बाई P1 1 बाई n। जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, ये P2 बाई P1 टर्म को ये साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P2 बाई P1 n माइनस 1, ये इंटू में ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 ये जब ऊपर करेंगे ना P2 बाई P1 कर देंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, ये n कैंसल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2। अभी दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। P2 बाई P1 जब ऐड कर देंगे पावर तो हो जाएगा ये आपका 1 बाई n माइनस 1 इजकल टू n प्लस 1 बाई 2 और P2 बाई P1 इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस n बाई n, इधर से आपका निकल जाएगा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2 बाई P1। P2 बाई P1 क्या होगा n प्लस 1 बाई 2 1 बाई डिवाइड n बाई 1 माइनस n, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर कर देंगे ना तो 2n प्लस 1 ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन प्रेशर रेशियो का P2 बाई P1, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ये है आपका। तो आप लोग खुद से कीजिए और देखिए कहाँ पर डिफिकल्टी जा रहा है, फिर बता देंगे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो।
तो जस्ट पावर का ही खेल है, ठीक है। जब आपका पावर LHS से RHS में जाता है तो 1 बाई पावर से डिवाइड हो जाता है। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे पावर आपका साइन चेंज हो जाता है। वही सम किए दो बेसिक। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज को हम ये लिख दिए, तो यहाँ पर क्या किए, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखे हैं, ठीक है। इसको चेंज किया ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो पावर आपका निगेटिव चेंज हो जाएगा पावर। तो यहाँ पर यदि माइनस आएगा ना तो माइनस एन को नहीं, माइनस रहेगा तो माइनस को हम नीचे भेज सकते हैं और इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। P2/P1 का ये भी फॉर्मूला है, मतलब P2/P1 का ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपका बुक में देखेंगे P2/P1 इक्वल टू इस फॉर्म में होगा, तो हम इस फॉर्म में रिड्यूस किए हैं। तो जस्ट ये इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस को हम नीचे भेज देंगे तो ये 1 माइनस n माइनस 1 बन जाएगा। और क्या क्या किया, फिर इधर में देखेंगे तो ये माइनस है, उधर गया तो आपको प्लस में, फिर ये P2/P1 ये टर्म को वो साइड किए हैं और ये टर्म को ये साइड किए हैं। P2/P1 का एक टर्म में और बाकी कोफिशिएंट को अदर टर्म में कर दिए। तो ये n ऊपर चला जाएगा, इधर भी n काट सकते थे आप, n ऊपर चला गया, n कैंसल आउट हो गया और ये P2/P1 P1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए P2/P1, यहाँ पर P1/P2 है, तो हम P2/P1 लिखना चाहते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब पावर ऐड करेंगे तो 2/n माइनस 1/n क्या हो जाएगा, 1/n, ये हो गया। फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा। फिर हम यहाँ से निकालें P2/P1, तो ये पावर क्या होता है, इधर में जाके वो 1/पावर हो जाता है। तो जैसे इस तरह से हम लिखते हैं ना, सपोज x² इजकल टू 2 है, तो x इजकल टू क्या लिखते हैं, 2 टू दी पावर 1/2, क्या हो गया, पावर ये 1 बाई डिवाइड हो गया ना। तो इस तरह से पावर को हम डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये n ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आपको डिराइवेशन मतलब करना पड़ेगा, खुद से करेंगे ना और देखेंगे, जस्ट वो आपका पावर इंडिसेस वाला वो आपका बेसिक्स है, इसमें यूज किया गया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, LHS में LHS से RHS भेजेंगे तो फिर क्या होगा पावर के साथ, बस उसी का खेल है। ये आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है। तो प्रीवियस ईयर में आपको बोला था क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकाले थे, ये आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट है। प्रेशर रेशियो क्या है, P2/P1 इक्वल टू ये आपका प्रेशर रेशियो का ये कंडीशन है। यदि ये प्रेशर रेशियो का ये कंडीशन होगा ना तो आपका मास फ्लो रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। P1/P2 नहीं, P2/P1 ही है, P2/P1 ही है, नहीं P2/P1 ही है। हम इसको चेंज किए हैं, इसको चेंज किए हैं, नहीं हम इसको चेंज किए हैं। तो न्यूमरेटर को हम ऊपर लिखना चाहते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को ये 2 को ऊपर लिखना चाहते हैं और इसको नीचे लिखना चाहते हैं, तो पावर को माइनस करना पड़ेगा, हमको माइनस लिखना पड़ेगा ना। तो हाँ, तो -1 होगा यहाँ पर। तो -1 को माइनस को ऊपर नहीं लिखे, हम नीचे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसा होता है ना, हो गया ना। नहीं वो चेंज नहीं हुआ। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट ये है, ठीक है। और ये क्रिटिकल, यही जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन है और यही आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का एक्सप्रेशन है। लेकिन अभी मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं निकला, मैक्सिमम मास फ्लो रेट, सॉरी मैक्सिमम मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन ये है। तो मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन ये है। तो ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट कब होगा, जब ये कंडीशन यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। P2/P1 का जो कंडीशन निकला है ना, ऐसा वाला डिराइवेशन पहले भी कर चुके हैं। तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट निकालना है तो उसका जो कंडीशन आया है, ये कंडीशन P2/P1 का वैल्यू ये आया ना, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो सिंप्लीफाई करके जो आएगा ना सॉल्यूशन, वो आपका मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। और ये जस्ट अभी निकालने डिफरेंशिएट करके वो जस्ट कंडीशन निकला है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट में क्या कंडीशन होगा तो आपका मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, प्रेशर रेशियो आपका ये वैल्यू होना चाहिए, ये प्रेशर रेशियो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है। तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्रेशर रेशियो एट विच मास फ्लो रेट इज मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकालने हैं, तो ये आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है। और इस कंडीशन को यदि हम यहाँ पर पुट कर देंगे मास फ्लो रेट में तो आपको मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। तो अभी वही करेंगे, जस्ट ये P2/P1 जो आया ना,
ये वैल्यू पुट करेंगे तब तो आ जाना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। नाउ अभी लिखेंगे m डॉट मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये मास फ्लो रेट है और ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट है, उसका हम कंडीशन पुट करेंगे। क्या है A2 V1 2n/P1 V1 ब्रैकेट P2/P1 ये है ना, तो P2/P1 वैल्यू पुट कीजिए, उसके पास पावर भी है 2/n, तो जस्ट विथ पावर क्या है 2/n+1, इसमें पावर 2/n है, उसका पावर क्या है n/n-1, तो क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पावर क्या बचेगा 2/n-1, फिर बीच में माइनस, P2/P1 इसमें भी करेंगे n कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर तो P2/P1 2/n+1 n+1/n-1, ये आया आपका एक्सप्रेशन मैक्सिमम मास फ्लो रेट का। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो 2/n नहीं है ना, ये वाला, ये तो इसमें इससे लिखे हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसमें P2/P1 का वैल्यू ये पुट किए हैं, P2/P1 ये निकला है ना कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, तो P2/P1 का ये वैल्यू को यहाँ पर हम पुट किए हैं। ये पावर नहीं, ये पावर प्लस, हाँ प्लस नहीं करेंगे, इनटू करेंगे, यहाँ पर इनटू करेंगे, इसका जो पावर है और इसका जो पावर है इनटू करेंगे तो ये आएगा, और इसका पावर इनटू करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोनों को इनटू किए ना। जस्ट ऐसे ऐसे समझिए कि P2/P1 इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू आपका क्या है 2/n+1 टू द पावर n/n-1, ये P2/P1 का एक्सप्रेशन है ना, और इसके ऊपर में पावर 2/n है, ऐसा है ना, तो ये पावर मल्टीप्लीकेशन में कट जाएगा तो 2/n-1 बचेगा ना ये। और क्या होगा कॉमन, इसको और भी सिंप्लीफाई तो होना चाहिए आई थिंक। क्या होगा अभी, ये फाइनल एक्सप्रेशन ये है क्या, देख लेते मैक्सिमम मास फ्लो रेट का फॉर्मूला।
इसको यदि और सिंप्लीफाई होता तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको हट कर देगा। स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन देख रहे कोशिश कर रहे हैं कि इसके और फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो आप वो टू सर उसको बाहर लेना पड़ेगा, टू डिवाइड बाई प्लस वन टू और एक माइनस वन को बाहर कर दो, वही है ना, बराबर ही है होने से ना सर। उसको कॉमन लेना थोड़ा आसानी से नहीं ले सकते, उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेना कॉमन। वो कमल लेना चाहिए, पावर को वही पावर वहाँ में डालना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा जितना पावर लेगा। तो ऐसा जैसे टू ए प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक ही रखते हैं इसको, ये भी सही है। इसको हम और देखेंगे फर्दर कि इसको इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।